और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। राहुल गांधी के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताना गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल के बयान का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दिया और कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में डूब गई है, इसलिए राहुल की भाषा जहरीली है। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है, भारत की मूल आत्मा है। हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करके जीत हासिल करने वाले एनडीए के बाकी नेता भी कहां चुप रहने वाले थे। बारी बारी सभी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उल्टा राहुल गांधी से ही सवाल पूछ लिया। शिव की तस्वीर को लेकर जिस तरीके से आप अनादर कर रहे हैं, ये कतई कोई भी शिव भक्त इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन तमाम चीजों का आप इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। गंभीर विपक्ष की क्या भूमिका होती है उसको ये नहीं। सभी हिंदू समाज को हिंसक बोलना ठीक नहीं है, और अगर हिंदू समाज हिंसक है तो राहुल गांधी जी की ग्रैंड मदर आदरणीय इंदिरा जी गांधी वो भी हिंदू थी, यहाँ उनके पिताजी राजीव गांधी वो भी हिंदू थे, सोनिया गांधी भी यहाँ आने के बाद वो भी हिंदू बन गई है, और राहुल गांधी भी हिंदू है, तो क्या राहुल गांधी भी मतलब हिंसक है क्या? राहुल का हिंदुत्व पर हमला जानबूझकर किया गया या ये राहुल की नासमझी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ राहुल ने जैसे ही बयान दिया, बीजेपी ने राहुल को घेरने की हर कोशिश शुरू कर दी। बीजेपी ने एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल को निशाने पर ले लिया, तो वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तो उन्हें सीधा चैलेंज करते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को गाली देना तो राहुल की पुरानी आदत है, अगर है हिम्मत तो वो कुरान के एक पन्ने को भी अपमानित करके दिखा दे। बेचारे को खुद ही नहीं पता है कि वो हैं क्या। अगर ये उनको पता होता तो शायद हिंदू को गाली नहीं देते। कभी अपने को किसी धर्म से जोड़ लेते, माताजी के धर्म से जोड़ लेते, कभी पिताजी के धर्म से जोड़ लेते, और कभी तिलक लगा करके वोट के धर्म से जोड़ लेते। तो ये इनको खुद ही नहीं पता है कि वो हैं क्या। वहीं इन सब के बीच साधु संत भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान से आक्रोशित हो गए हैं। सभी ने एक सुर में राहुल से माफी मांगने की मांग कर दी और कहा कि हिंदुत्व का अपमान देश नहीं सहेगा। राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो मंदिरों में भ्रमण करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो मंदिरों को और कहते हैं कि ये लड़कियों छेड़ने का स्थान है मंदिरों को, और हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह उनका असली चरित्र दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को जो है उनकी मानसिक स्थिति के लिए जो है जांच कमेटी बनानी चाहिए। क्या वो स्वयं को हिंदू नहीं कहते? सनातन के धर्माचार्य होने के नाते हम सभी सनातनियों को यह संकेत दे रहा हूँ, सचेत हो जा, जाग जाओ, नहीं तो कल ऐसा समय आएगा जब आप अपनी परंपरा को नहीं पहचान पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिया हो। वो आए दिन ऐसा करते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला अलग रंग लेता दिख रहा है। एक तरफ जहां इस बार बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं पूरे देश में भी राहुल के इस बयान के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इंदौर में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में राहुल गांधी का पुतला फूंका, तो वहीं पटना के गांधीनगर थाना में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है।
हिंदू आस्था को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके आहत पहुंची है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने आज शिकायत दर्ज कराई है गांधी मैदान थाने में और राहुल गांधी जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहरहाल लोकसभा में इस बार राहुल गांधी हिंदू के खिलाफ बयान देकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी उन पर हमलावर है तो दूसरी तरफ आम लोग और हिंदू समाज भी राहुल को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में गलती कर बैठे राहुल हालात को भांपते हुए माफी मांगते हैं या फिर वो हिंदू विरोध को ही अपनी आगे की राजनीति का आधार बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,